अरे डर क्यों रहा है? साफ बता दे कि ये कोई गैर नहीं, तेरी होने वाली बीवी है। ये क्या कह रही हैं आप? लग जा अब क्या करोगी तुम? कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया माही। कुछ खत्म नहीं हुआ है हानिया, 1 हफ्ता है हमारे पास। तुम फोन करो उसे और बोलो इसी हफ्ते अपनी फैमिली को लेकर आए। हयान की फैमिली नहीं मानेगी इतनी जल्द, जानती हूँ मैं उन लोगों को। मैं खुद से सोचने को नहीं कह रही हानिया, मैं जो कह रही हूँ वो करो। उसे अभी फोन करो और बताओ कि हमारे पास टाइम कम है, जो भी करना है जल्दी करना है। क्या हुआ? किस बात की जल्दी हो रही है? अम्मी वो अम्मी। क्या वो मैं लगा रखी है तुमने? हाँ, मैंने ये बताना था, सब मान गए हैं यहाँ, लेकिन निकाह हफ्ते से पहले मुमकिन नहीं है। खैर है अम्मी, इतना टाइम तो उन्हें चाहिए था। हाँ, लेकिन तुम्हारी मुमानी दिल से नहीं मानी है। पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी कि भाईजान मान के ना दे, लेकिन माँ हो तुम्हारी, मनवा के ही दम लिया मैंने। अरे आप बहुत प्यारी हैं अम्मा। अच्छा रहने दो अपना मस्का पॉलिश। अच्छा सुनो, वो मैं निकाह का जोड़ा नाप का तो ले आऊंगी, लेकिन दिन बहुत कम है निकाह में और काम बहुत ज्यादा है। ये निकाह का जोड़ा खरीदना, सिलवाना और बाकी शॉपिंग करना, ये सब मेरे बस में नहीं है। ऐसा करो ना, तुम भी छुट्टी ले लो ऑफिस से। हाँ, मैं आज ही लीव ले लेता हूँ, बॉस से बात करता हूँ मैं। चलो। तुमने किस बात का रोना लगाया हुआ है? बंद करो ये रोना। अम्मी इतना सब कुछ अचानक हो रहा है, वो भी इसकी मर्जी के बगैर। रोएगी ना बेचारी। ये रोना खुद इसने अपने नसीब में लिखा है, फिर शिकवा कैसा? और हानिया सुनो, ये जो उल्टे सीधे ख्याल तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं ना, इन्हें निकाल बाहर फेंको, वरना जो निकाह तुम्हारा हफ्ते बाद होना है ना, कल ही करके इस घर से रुखसत कर दूंगी, समझी तुम इसको उल्टी सीधी पटिया मत पढ़ाया करो। जाओ इसका कोई जोड़ा निकाल के दो, रक्षा को नाप के लिए देना है। और जल्दी कमरे से बाहर आओ, हर वक्त कमरे में बंद बैठी रहती हो। अरे भाई समीना, सूट लाने के लिए कहा था, क्या सीने के लिए बैठ गई? बस आ रही हूँ मैं। माइन जल्दी लेकर आओ। चलो उठो। नहीं जाना मुझे माहिन, प्लीज चली जाओ तुम। यस, शुक्र है तुम्हारा चेहरा भी देखने को मिला, वरना मुझे तो लगा था कि भाभी को प्यारे हो गए। हाँ यार, बस मिसेस की वजह से लीव पर था। अरे हाँ, सुना था मैंने। अब कैसी तबीयत है भाभी की? काफी बेहतर। बेहतर भी वो तुम्हारी कोशिशों की वजह से ही हुई है। यू नो व्हाट, मुझे पहले लगता था कि भाभी तुमसे ज्यादा प्यार करती हैं, मगर इस इंसिडेंट के बाद ये साबित होता है कि तुम्हारा प्यार भाभी से ज्यादा खालिस और गहरा है। अक्सर और बेशतर शौहर ऐसे हालात में बीवी को छोड़ देते हैं, मगर मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे। भाभी बहुत लकी हैं कि उनको तुम जैसा शौहर मिला। अच्छा यार, मैं अपने केबिन में जा रहा हूँ, तो ये फाइल जरा चेक करके तुम मुझे बता देना।
क्या कर दिया मैंने? क्या कर रहा हूं मैं? ये ले चल। प्रिया, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि जिंदगी भी कितनी अजीब है ना समीना। जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो सोचा नहीं। अब ये किसने सोचा था कि माहीन की जगह हम हानिया की शादी कर रहे हो? ये तो मेरे वहमो गुमान में भी ना था। बात सुनिए ना मेरी, अभी भी हमारे पास वक्त है, हम अच्छी तरह से सोच सकते हैं इस बारे में। बहुत देर हो चुकी है, मैं जुबान दे चुका। मैं सोच रहा था कि हादिया की तरफ चक्कर लगा लेते हैं, इसको इसी बहाने देख भी लेंगे और बता भी देंगे। आपको चलने की क्या जरूरत है? मैं फैजान को कहती हूँ, वो मुझे ले जाएगा वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जाने की बात हो रही है? वो असल में मैं चाह रही थी कि हादिया के पास जाऊं, उसका मुंह भी मीठा करा दूं और हानिया के निकाह की खबर भी दे दूं। लेकिन उन सबको तो पहले से पता है। लेकिन हानिया का निकाह अगले हफ्ते, ये बात तो उसे नहीं मालूम ना। क्या निकाह? लेकिन ये सब अचानक क्यों? अरे ये सब तो 1 महीने के बाद तय हुआ था ना, तो फिर अचानक क्यों कर रहे हैं सब? वो असल में मुइज को उसकी कंपनी बाहर मुल्क भेज रही है, तो वो लोग चाह रहे हैं कि अगर निकाह हो जाएगा तो हानिया के पेपर्स भी रेडी हो जाएंगे। कब चलना है? आज अभी चले चले तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आप लोग तैयार हो जाए, मैं तब फ्रेश होकर आता हूँ। अरे हम तो तैयार हैं, तुम जाओ मुँह हाथ धो लो। ठीक। मैं भी जरा हुलिया ठीक कर लूं, पैसे भी उठा लूं मिठाई वगैरह के लिए। ठीक। अम्मी कहाँ है माही? आप ही की तरफ गई हैं, उनका मुंह मीठा करना है। तुम बताओ, बात हुई तुम्हारी उससे? क्या कह रहा है फिर? उसने तो बात किए बगैर ही फोन काट दिया। हार मान लिया शायद उसने भी। मान लिया उसने कि मैं और वो कभी भी एक नहीं हो सकते। लड़े बगैर मैदान तो बुज़दिल छोड़ते हैं। बुज़दिल नहीं है वो, बल्कि आपकी बहन बहादुर नहीं बन गई। तुम्हें पता है कि मेरा निकाह? सब पता है मुझे। तुम संभालो इसे, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तुम बैठो तक, मेरी बात सुनो। मुझे अयान ने भेजा।
ये वक्त रोने का नहीं है हानिया। अगर तुम वाकई चाहते हो अयान की जिंदगी में आना तो फिर वही करो जो वो कहता है। मैं अपने घर वालों को धोखा नहीं दे सकती। कैसे तोड़ूं मैं उनका भरोसा? ठीक है, फिर रोती रहना सारी जिंदगी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर ये वक्त गुजर गया ना तो तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। यार मुझसे खुद कहा है अयान ने कि वो जी जान लगा देगा और अपनी फैमिली को तुम्हारे घर भेजेगा। तुम क्यों डर रही हो? अब तो आप ही भी तुम्हारे साथ हैं, आप क्यों डर रही हो? इधर देखो, तुम्हें एतमाद नहीं है अयान पर? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अब मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। पर इसकी तबीयत तो ठीक है अब। ये आपको ठीक लग रही है? देखिए जरा कैसी पीली हो गई है। तुम लोग थोड़ा इंतजार कर लो, अम्मी आ रही है, फिर चले जाना। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती, आपको पता है मुझे घर भी जाना है। पर आप टेंशन ना लें, हम आंटी के आने से पहले पहले घर वापस आ जाएंगे। चलो भी, क्या यही सारा टाइम जाया करना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी ठीक है? जी। ये मिठाई। ये मिठाई किस खुशी में? वो हानिया का निकाह कर रहे हैं हम लोग। भाभी अंदर ही हैं, आप लोग अंदर चले जाएं। अच्छा चले। हादिया। अम्मी क्या हुआ? हादिया क्या हुआ मेरी जान? हादिया क्या हुआ है बेटा? क्यों रो रही हो? क्या हुआ है बताओ तो सही। हादिया बैठो बैठो, बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं भाभी, संभाले खुद को आप, वरना अब्बू को संभालना पड़ जाएगा। आप लोग बैठे तो सही, मैं कुछ लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं कुछ लाने की, तुम यहीं बैठो। बताओ कि क्या मसला है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? ये कोई मसला नहीं है, बस आपको देखा ना तो दिल भर है। अच्छा चलो चलो, मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराती हूँ। ये लो, ये खाओ। ये किस लिए? वो हानिया का निकाह कर रहे हैं अगले हफ्ते। निकाह? क्यों? बेटा वो मुइज़ मुल्क से बाहर जा रहे हैं ना, तो इसलिए। वो इस तरह अचानक? मगर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? प्लीज कशफ, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मैं खुद गर्ज हो गया था, भूल गया था वो सब कुछ जो हादिया ने मेरे लिए किया, और मैं तुमसे शर्मिंदा हूं कि जाने अनजाने में मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मुझे तुम्हारी शर्मिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। तुमने मुझसे वक्त मांगा था ना, तुमने कहा था तुम्हें वक्त चाहिए। तुम्हें जितना भी वक्त चाहिए तुम ले लो, लेकिन तुम मेरे हक में फैसला दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की मैं मर जाऊंगी। अम्मी क्या है ये? खा के तो देखो, बड़े मजे का है। अरे परे हटा इसे। ये बता कौन कौन आया? पूरा का पूरा टब्बर उठ के आया है। उनके बाप का घर है जो हर वक्त उठ के चले आते हैं मुंह उठा के। हाँ। बात सुन, कोई जरूरत नहीं है तुझे चाय पानी पूछने की भी, ठीक है? तुम बेफिक्र रहो,
मैं तो यहाँ से हिलूंगी भी नहीं, तुम जाओ उनकी क्लास लो। मेरी जाती है जूती। मैं जा। ओके बाय। अबू मुझे ज़रा थोड़ा काम है, थोड़ी देर के लिए मैं जा रहा हूँ। आप लोग मेरा वेट कीजिएगा, फिर साथ में चलेंगे। नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे वापस आने की, हम खुद घर चले जाएंगे, तुम जाओ सुकून से। ठीक है आप ही, मैं चलता हूँ, फिर आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके ओके अम्मी, खुदा हाफिज़। मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनायत भाई, शर्म आनी चाहिए आपको। अपनी बीवी के होते हुए आप इसके साथ। नहीं नहीं फैजान, ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। अरे डर क्यों रहा है? साफ बता दे कि ये कोई गैर नहीं, तेरी होने वाली बीवी है। ये क्या कह रही हैं आप? मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, करके भी दिखाऊंगी। बस बहुत जल्द मैं इन दोनों की शादी करने वाली हूँ और शादी का कार्ड मैं खुद देने आऊंगी तुम्हें। नफीसा बेगम नाम है मेरा, जो कहती हूँ वो करती हूँ। तुम बुत बने क्या देख रहे हो? अरे मैंने हादिया को तुम्हारे भरोसे पे छोड़ा हुआ है, तुम्हारी बीवी है वो, और तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो। बस बहुत कर लिया मेरे बच्चे ने भरोसा तुम लोगों पर, अब इससे ज्यादा नहीं करेगा, समझी? अरे गजब खुदा का, एक तो बांझ ऊपर से जली हुई, ओए हाय, उसके पास तो बैठते हुए भी बदबू आती है, तो और तुम उसे मेरे बच्चे को सारी जिंदगी उसके साथ गुजारने के लिए कह रहे हो? हरगिज नहीं। अम्मी चुप हो जाए। बहुत रह लिया चुप, अब नहीं रहा जाता। बस तू अभी के अभी इसे तलाक दे और चलता कर। अम्मी आप क्यों बात को बिला वजह में बढ़ा रही हैं? मैं बात बढ़ा नहीं रही हूँ, बात खत्म करने के लिए कह रही हूँ। बस तू इसे तलाक दे ताकि ये अपने माँ बाप के साथ चली जाए। मैं तुझसे कह रही हूँ ना कि 3 लफ्ज बोल और इसे तलाक दे। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। हेलो, बस यही उम्मीद थी मुझे इससे, मुझे पता था है तू जन्मुरीद कहीं का। हट यहाँ से। देखिए अंकल, आप लोग प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाएं, मैं संभाल लूंगा सिचुएशन। प्लीज कश्यप, मुझसे कुछ मत कहना इस वक्त, जाओ यहाँ से। इनायत, कश्यप प्लीज लीव मी अलोन, गो। बंद करो ये रोना। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जिसपे ये रोना धोना किया जाए। अगर कुछ नहीं हुआ तो बात तलाक तक कैसे पहुंची है? तुम्हारी वजह से आई है नौबत। मेरी वजह से? इनायत क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, सब भूल गए तुम। सब कुछ याद है मुझे, कुछ नहीं भूला हूं मैं। तुम्हारी तरह नहीं हूं कि किसी के एहसान को फॉर ग्रांटेड ले लो। एहसान? हाँ हादिया, ये एहसान नहीं तो और क्या है कि 10 साल से मैं बेऔलाद होने के बावजूद अपने माथे पर शिकन तक नहीं लाया। ये एहसान नहीं तो और क्या है कि तुम्हारी इस हालत के बावजूद अभी तक तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल रखा हुआ है। अम्मी और सबका तुम्हारे खिलाफ महाज खड़ा करने के बावजूद तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं उनसे। क्या ये अगर एहसान नहीं तो? तुम 10 साल से एहसान कर रहे थे मुझे,
मैं समझ रही थी कि तुम प्यार कर रहे हो। कर तो मैं ये सब प्यार में ही रहा था, लेकिन अब तुम्हारी नजर में मैं या मेरे जज्बात कोई वैल्यू नहीं रखते। इसीलिए तुम हर बात का अपनी मर्जी से मतलब निकाल रही हो, बात बात पे लड़ रही हो, मुझसे बहाने ढूंढ रही हो। हादिया, मैं ये बात समझ गया हूं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूं ना, तुम खुश नहीं होगी। मैं तुमसे बहस भी क्यों कर रहा हूं? दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, वापसी